नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। फिर एक बार हमारे साथ आयरन लेडी दयामनी बारला हमसे जुड़ रहे हैं और आज का विषय है जो हम बता दें कि जिस तरह से झारखंड की बात करें, झारखंड की राजनीति की बात करें तो आज एक दैनिक अखबारों में फर्स्ट पेज का एक विज्ञापन है। उसमें परिवर्तन यात्रा बीजेपी करके एक निकाली है। उसमें है कि बीजेपी के जो नेता हैं बाबूलाल मांडी, उनका बड़ा फोटो है। बाकी जो बीजेपी के छोटे छोटे फोटो लग जाए, अर्जुन मुंडा हो, अमर मौर्य हो या फिर प्रधानमंत्री। लेकिन खैर ये सवाल नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि जिस पर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो या मधु कोड़ा हो या सीता सोरेन हो या गीता कोड़ा हो, ये कोल्हान या संथाल दोनों जगहों पर जिस तरह से बीजेपी अपना साधने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से वहां के वोटरों का इन लोगों के लेकर के लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह से लगातार देख रहे थे कि चंपई सोरेन को लेकर के जिस तरह से लगातार कार्यक्रम हो रहा था, संथाल में हो या कोल्हान में हो, और जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में कल पहले जैसे प्रधानमंत्री आए, फिर कल जो 20 तारीख को भोगनाडीह से गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो इसके बाद राजनाथ सिंह का इटखोरी में कार्यक्रम है। तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं और जो विधानसभा चुनाव है उसी को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जिस नेता को लेकर के लोग झारखंड में कोशिश कर रहे हैं, संथाल में कहें या कुल्हान में कहें, जितने कोशिश कर रहे हैं, उस जब जो पेपर में दैनिक अखबारों में जो निकला है विज्ञापन, उसमें उनको जगह नहीं दिया गया है। हम इसी पर बात करेंगे आयरन लेडी दयामनी बारला से कि क्या कहते हैं या इसको किस तरह से देखते हैं कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हो या सीता सोरेन हो या गीता कोड़ा हो, जो कि दूसरे दलों से जेमेमा कांग्रेस से जो वहां गए हैं, उनको यहाँ पर जगह नहीं देना, ये क्या सोचते हैं, क्या इनका प्रतिक्रिया है? दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे? आज फुल पेज में एक विज्ञापन कहेंगे आया है या प्रचार कहें उसको बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जगह नहीं है, उसमें न सीता सोरेन का जगह है, न गीता कोड़ा का जगह है और न मधु कोड़ा का जगह है। ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर से हुई थी ना? वो कौन सा तारीख था? कल परसों जो भी 16 या 17 जो भी हो। हाँ, 16-17 था। मैंने साथी लोग, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तो 2-3 दिन पार हुआ है। जब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर गोपाल मैदान से हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी और शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोपाल मैदान से एक हुंकार भरते हुए किया था और उसमें कहा था कि इस राज्य के जो दुश्मन है वो कांग्रेस है और झामुमो है और राजद है, यानी इंडिया गठबंधन है कहना चाहिए। उनका इशारा था इंडिया गठबंधन इस राज्य का दुश्मन है, विरोधी है। वहीं से उन्होंने मैंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और उस सभा में यह भी कहा गया था कि चंपई सोरेन का अपमान और सीता सोरेन का अपमान का बदला लिया जाएगा, यह भी कहा गया था। और यह भी कहा गया था कि इस राज्य को बचाना है तो भाजपा ही बचा सकती है, ये बात हुआ था। और ये बड़ा ये की बात है कि इसमें आदिवासी नेताओं ने भी यही बात कहा था कि हाँ, इस राज्य को भाजपा ही बचा सकती है। लेकिन मात्र 2-3 दिन के बाद जब जो आपने सवाल किया कि यात्रा परिवर्तन यात्रा के लिए जो विज्ञापन आया है, मैं भी उसको बहुत
तभी से मैं देख रही थी, पढ़ने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। समझने की कोशिश इसलिए मैं कर रही थी और अंदर में जो चीजें हैं उनको भी मैं कोशिश कर रही थी, है क्या चीज। लेकिन इसमें मैं, जैसे आपने जो सवाल किया कि ये जो पूरा फुल पेज का जो विज्ञापन आया है, उस विज्ञापन में जहां से आप जिनको सम्मान हम दे रहे हैं, इसकी बात कर मैंने शुरुआत आपने की थी कि कांग्रेस ने अपमान किया और जेएमएम ने अपमान किया सीता सोरेन का, गीता मकोड़ा का अपमान किया, और आपने कहा कि इसका बदला हम लेंगे। लेकिन जब आप परिवर्तन रैली आप के लिए विज्ञापन निकाले हैं, तो इस विज्ञापन में यह हैरानी की बात है कि वो तमाम जो नए, जिनको आपने आप के कहने कथन के अनुसार आपने मान सम्मान दिया है, उन नेताओं का इसमें कहीं पर भी तस्वीर नहीं दिखाई देता है। अगर आप परिवर्तन रैली में ये बात शुरुआत किए थे कि हम ही मैंने इन लोगों को मान मर्यादा और इज्जत दे रहे हैं, तब मैं इसको देखने के बाद मुझको लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदिवासियों के विरोधी रहे हैं और आदिवासियों के प्रति उनका मान सम्मान का यही ये बताता है कि आपके पास आपको जरूर कहेगा लेकिन करेगा नहीं। ये तो हम लोगों ने राज बनने के बाद आज तक हम लोगों ने अनुभव किया है, और अनुभव करते करते आज हम लोग हम लोग को 23 साल पूरा हो गया, 24वें साल भी अब पूरा होने जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि इस 23 साल में 16 साल आपका भारतीय जनता पार्टी के जितने आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में ये राज था। तब आदिवासियों का क्या हालत था, तब से लेके आज तक आदिवासियों की क्या स्थिति है, उसको समझने की जरूरत है। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि आज तक हमारा सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, हमारा मुंडारी खुटखटी अधिकार, हमारा जो कोल्हान का अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार के साथ आपने जो खेल खेला, और आज जिस तरह से हमारे इन अधिकारों को किनारे करते हुए आपने जिस तरह से अब वन नेशन वन लॉ के नाम पर आपने हमारा गांव का एक एक जमीन को लैंड बैंक बना के आपने सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा आप जिसको चाह रहे हैं, अड्डानी और अंबानी को जहां देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं। तो अब मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैं ये जो चीजें हैं, आज 3 भाषाओं में ये आपका विज्ञापन आया है। मैं बार बार विज्ञापन को पढ़ रही थी और 3 भाषा में निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को और यहाँ के उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाल और यहाँ के जितना भी हमारे जो आदिम जनजाति है, सबको को आप प्रभावित करने की कोशिश में ये मुंडारी भाषा में भी आप लिखे हैं और यहाँ पर कुड़ुक भाषा में भी आप लिखे हैं। लेकिन मैं इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल उत्पन्न होने लगे, और ये सवाल निश्चित रूप से परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, तो किनके परिवर्तन की बात? झारखंड के परिवर्तन की बात, या तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति परिवर्तन की बात कर रहे हैं, या तो यहाँ के उरांव, मुंडा, हो, संथाल और यहाँ पर जो 32 आदिवासी जनजातियां हैं उनके जिंदगी के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, या तो जो हमारे जो आप कह रहे थे कि घुसपैठिए झारखंड के आदिवासियों को लूट रहा है और आदिवासी इलाके का डेमोग्राफिक बिगड़ रहा है, आदिवासी जनसंख्या अल्पसंख्यक हो रहा है, आप किनको रोकने की बात और कौन सा परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, आपको स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए स्पष्ट करना चाहिए कि परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हैं और कल भोगनाडीही में
देश के गृह मंत्री अमित शाह आपके कार्यक्रम के आधार पर वो आएंगे परिवर्तन यात्रा को शुरू करने के लिए। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि भोगनाडीह में 1856 को संथाल आदिवासियों ने देश की मुक्ति के लिए, अंग्रेजों के गुलाम की जंजीर को तोड़ने के लिए भोगनाडीह में, जहां पर आपका 25,000 आदिवासियों ने, संथाली आदिवासियों ने अंग्रेजों के गोलियों का सामना अपने सीने से किया था और एक भी आदिवासियों के सर में, पीछे पीठ में गोली नहीं लगी, इसलिए कि आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन, अपना भाषा, संस्कृति और इतिहास को अपने तरह से संरक्षित करने के लिए और अंग्रेजों के गुलाम से देश की मुक्ति और इस राज की मुक्ति के लिए, अपना स्वशासन व्यवस्था चलाने के लिए, अपने गांव में अपना राज को स्थापित करने के लिए जो अंग्रेजों के पहले था, उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारे संथाली भाइयों ने 30 जून 1856 को गोलियां खाई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं ये जानना चाहती हूं, इस राज की जनता जानना चाहती है, क्या उस जंगल को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए और हमारा भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए आप ये परिवर्तन रैली करना चाहते हैं कि अडानी और अंबानी के लिए आपने पूरे झारखंड के जमीन को, जो हमारा सामुदायिक जमीन को आपने जिस तरह से लैंड बैंक में शामिल करके एक एक इन जमीन को अडानी और अंबानी के साथ जो भी आपके मित्र हैं, परम मित्र हैं, उनको ऑनलाइन हैंडओवर करने के लिए आप ये परिवर्तन रैली करने जा रहे हैं। परिवर्तन रैली के पहले आपसे बार बार हम लोग ये मांगे हैं कि भूमि बैंक को रद्द कर कीजिए। आपको तो भूमि बैंक को रद्द करने का औकात नहीं है। आपके मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भूमि बैंक बनाया, सीएनटी एक्ट का वायलेशन करके, सीएनटी एक्ट को दांव में रखे, उनको किनारे करके, उस कानून को किनारे करके, एसपीटी एक्ट को कानून को किनारे करके, 5वीं अनुसूची का कानून को तोड़ के आपने भूमि बैंक बनाया। बार बार कह रहे हैं, अगर परिवर्तन रैली आप निकाल रहे हैं तो आपसे कहना चाहेंगे कि कल की भी आप वहां पर भोगनाडीह में आप आएंगे और परिवर्तन रैली को निश्चित रूप से आप वहां से संबोधन करेंगे, तो फिर कहेंगे संथाल के आदिवासियों से एक भाषा आप वहां पर जोहार तक संथाली से सीख लेंगे और बोल भी लेंगे, लेकिन सिर्फ आप ये इसलिए करेंगे कि आदिवासियों को अपने मुट्ठी में लाना है, अपने कब्जे में लाना है, उनका जमीन को लूटना है, उनका जंगल को लूटना है। अब 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर उनका जंगल और जमीन को आप लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम के तहत में आपने पूरे भारत के आदिवासी किसानों का जमीन के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उस सॉफ्टवेयर का मालिक आप किसको बनाए हैं आपको बताना चाहिए। क्या गांव का ग्राम प्रधान उस सॉफ्टवेयर का मालिक है? ये आपसे हम पूछना चाहते हैं। क्या गांव का हमारा पढ़ा राजा है वो उस सॉफ्टवेयर का मालिक है? वो 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम के तहत पर आपने जो जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया है, उसका मालिक आपने किसको बनाया है? क्या कौन कंपनी है? आज तक आपने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन पूरे देश की जनता जानती है कि उसका मालिक किसको आपने बनाया। एक क्लिक पर आप इस राज के गली और कोचा, नदी और नाला का जमीन आप किनके लिए आपने प्रदर्शनी में रखा है और कौन उस जमीन को खरीद रहा है? गांव के भीतर में कौन रातों रात जमीन कब्जा कर रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार को या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवर्तन रैली निकाल रहा है, लेकिन इस परिवर्तन रैली का मतलब यही है कि आप आदिवासियों का सीएनटी एक्ट खत्म हम कर दिए हैं। अब
वन नेशन वन लॉ के नाम पर पहले से भी मैं ये बात बोल रही थी, और शायद मुझको ये समझ में नहीं आता है कि ये सारे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हुए हैं, हमने तो सीता सोरेन के पास भी गया था कि ये वन नेशन वन लॉ के नाम पर ये जमीन किस तरह से लूट रही है, इसको रोका जाए। हमने हर किसी के पास गया। मैं आग्रह करती हूं कि आप लोगों को ये जो परिवर्तन रैली में आदिवासियों को लूटेगा लोग, आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं मुंडारी में पढ़ रही थी और मैं अपने मुंडा भाषा और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहती हूं कि यहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, रोटी बेटी ओढ़ो अबुआ झारखंड हासा को रेजोआ को सोबेन परदेशवासी को आ दिल रे परिवर्तन या लहर गुंजा उताना। नेतारे ओ कोई परदेशवासी तने हिया कौन परदेशवासी है, और केकर दिल में एकदम हिलकोरा मारा थे परिवर्तन रैली कर, समझे कर जरूरत है। परदेशवासी हम उके कहिला जे हमार भाई बहन मने रोजगार ले परदेश जा है, सेके परदेसी कहिला। और इकर में लिखल है परदेशवासी को आ दिल रे, परदेशवासी ओके को तन को अबू दो झारखंड रन होड़ो को तनबो, झारखंड रन हसक रन तनबो, झारखंड कर मट्टी कर हमरे की, झारखंड कर नदी और झारखंड कर जंगल कर पैदाइश हमरे की, झारखंड कर माय कर कोरा से हमरे पैदा वाला है की। और इकर में लिखल है कि परदेसी को आ, परदेसी मनक दिल में हिलकोरा मारा थे कि परिवर्तन करेक्टर समझे कर जरूरत है। कि यहाँ पर मुंडारी में भी लिखल है परदेसी को आ दिल रे, मने परदेसी मनक दिल में, हिया तो झारखंडी मनक नहीं कहते, बुझे कर जरूरत है। कि परदेसी मनक दिल में परिवर्तन कर गूंज उठा थे, मने जमी परदेसी जे कोई झारखंड से बाहर ही आ है, झारखंड कर रोटी ले आ है, झारखंड कर व्यवसाय करे के ले आ है, झारखंड कर मट्टी के लूटे के ले आ है, से परदेसी मनक दिल में हिलकोरा गूंजा थे कि परिवर्तन होए चाहिए, सीएनटी एक्ट खत्म होए चाहिए, एसपीटी एक्ट खत्म होए चाहिए, 5 अनुसूची खत्म होए चाहिए। ये जे लिखल है हिया से लिखल के हम कहते अहमद कन का जितना नियार ओला का ना परदेसी को आ दिल रे, अपने तो परदेसी नहलाते, अबू तो बिरसा मुंडा का खानदान को तानबू, अबू तो सिद्धू कानू का खानदान को तानबू, अबू बीर हमरे बीर भगत कर खानदान कर है कि हम लोग सिंदरा बिंदरा या खानदान होड़ो को अबू तानबू, अबू ने तारन हो को तानबू, अबू ने तारन उरा को तानबू, अबू ने तारन खडिया को तानबू, अबू ने तारन मुंडा को तानबू, अबू ने तारन मूलवासी को तानबू, ने तारे तुरी को लोहरा को सोबेन को अबू तानबू। तो केन परदेसी मनक दिल में परिवर्तन कर गूंज उठाते भारतीय जनता पार्टी कर, ये साजिश का समझे कर जरूरत है, सबके साजिश के समझे कर जरूरत है कि परिवर्तन के लाने खोजा थे। जमीन के लूटे को वाला आदमी मने जे मन कहा था कि हमरे बदल के रहा, अरे बदल के रहा तो झारखंड के लूटे के नहीं। आज मैं रौरे मन के यह दिलाए खोजा थो मधु मंसूरी भाई जे गीत गा है कि झारखंड कर कोरा से में से लंबा लूटा थे, झारखंड कर भाग लूटा थे। रौरे मन के समझे कर जरूरत है, समझे कर जरूरत है। झारखंड कर कोरास में से बागी नहाए के हमार भाई के लूटा थे। रौरे मन के सावधान होए चाहिए। शुरू कर रही हमरे बात हिया चंपाई सोरेन कर फोटो नखे, शुरू कर रही हमरे बात इकर में सीता सोरेन कर फोटो नखे। बात शुरू कर रही कि जेके जेके जे भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रैली में जमशेदपुर में कह रहा है कि इकर इकर सीता सोरेन कर अपमान होला, चंपाई सोरेन कर अपमान होला कह के कहत रहा है। लेकिन है इस तो इकर से वे ये यात्रा कर ये थी में कागजों में नहीं दिखत है,
चंपाई सोरेन, कागजों में सीता सोरेन नहीं लिखा था। लागेला वही गीत जेके कहे ना कि मैंने अपन गांव घरे हो गेली परदेसी, तो हिया एहो मन परदेसी हो गेला है। अपन माटी के छोड़ के रोरे मने जाए रही, भारतीय जनता पार्टी में जाए ही। अब वो अपन औते हंसा के बागी के ओको ना तापे पे जन्म लेना पे ओको जेमेम संगठन आपे के जन्म ले पे हारा धाड़ी ले पे संस्कारा ओम ले पे इना बागी के पे सोने सेनो जाना पे भारतीय जनता पार्टी रे ओक्तार पे मैंने दाची नेता पे की सोबेन को उधार हो पावा दो नेता ते चिकन उधार हो पावा इना के दो आपे पे नेलता ना पे गपा गा दिन रे आपे की आपे पे मैंने चिकहा आ냐 ओड़ागी बेचताई के ना हमरे घर बेच रहे। तो ये बात हमरे शुरू कर रही, जो बात हम लोग शुरू किए थे इसमें हमारे दृष्टिकोण से असली की बार बार हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 1995 से आज तक अभी भी हम रोड में खड़े हैं, लेकिन अपना भाषा और संस्कृति अपना मट्टी के लिए कोयल और कारो नदी अगर बहेगा तो हमारा भाषा और संस्कृति अब खुद ही जिंदा रहेगा। हमारा जंगल, हमारा नदी और पहाड़ बचा हुआ रहेगा, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कोयल कारो जन संगठन लड़ रहा है, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में हमारे साथी लड़ रहे हैं, तमाम विस्थापन के खिलाफ जो लड़ने वाले और अड्डानी अंबानी कंपनी के खिलाफ जितने भी लड़ने वाले शख्सियत हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासी बचाते हैं और आदिवासी बचाते हैं, इसीलिए कोयल नदी आज भी बह रहा है, कारो नदी आज भी बह रहा है। अगर आज भी झारखंड में 34% जंगल है जहां कोयल कूक मारती है और जहां पर भौरे गीत गाते हैं, जहां पर महुआ और जहां पर कुसुम और जहां पर आम की मंजरियां खिलती हैं और उसका जो मधुम अनुभव हम बसंत ऋतु में करते हैं, यही हमारी भाषा और संस्कृति है। और हम अपना भाषा संस्कृति को छोड़ के दूसरा जगह आप कहां जाएंगे? वो ग्लोबल दुनिया में जहां पर आपको हमारा जंगल और जमीन, नरेंद्र मोदी तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम लेके आया और हमारा खतियान को बोला कि ये खतियान पुराना हो गया, ये खतियान से नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा, उससे नहीं चलेगा। मैं एक चीज मैं कहना चाहती हूं, मुझको अच्छा लगा, प्रभात खबर में ही मैं पढ़ी, प्रभात खबर में पढ़ी। पहले तो लग रहा था कि हम लोग को मतलब हम ही लोग को केवल दिक्कत होता है, आदिवासियों का जमीन केवल लुटा रहा है, लेकिन पटना से प्रकाशित प्रभात खबर में मैं पढ़ रही थी कि ऑनलाइन जमीन का रसीद नहीं कट पा रहा है। मैं सोची कि अरे बिहार में भी नहीं कट रहा है, बिहार के हमारे भाई भी इसका सामना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जमीन का रसीद नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है? अब पूरा पढ़ने का मैंने कोशिश किया तो जमीन का जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम में जमीन का आपका जमीन इधर से पूरब से पश्चिम, पश्चिम वाला मालिक दक्षिण का मालिक बन गया, सारा चीज उलट और पुलट हो गया। तब बिहार में भी आपका रसीद नहीं कट रहा है। उसी पेज में ऊपर में मैंने पढ़ा कि पटना में अब बिहार की सरकार आमीन लोग को कैथी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, करेंगे। मैं हैरान रह गई कि आज जब नरेंद्र मोदी डिजिटल बोलता है कि देश विकास कर रहा है और विकास में जो बाधाएं हैं उसको खत्म करेंगे, तो सीएनटी एक्ट झारखंड में खत्म करने का कोशिश कर रहा है, एसपीटी एक्ट को खत्म करने का कोशिश कर रहा है सीएनटी, और उसके साथ ही हमारा गांव का जो सिस्टम है उसको खत्म करने का कोशिश कर रहा है। और वहीं पर बिहार में कैथी भाषा आमीन लोगों को पढ़ाने की बात कह रही है। मैं नहीं कह रही हूं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, देशवासी है,
सिर्फ झारखंड की बात मैं नहीं बोल रही हूं, मैं देश की बात कह रही हूं। और ये जो स्वामित्व योजना आया है 2000 में, मोदी स्वामित्व योजना, सबको नोट कर लीजिएगा गूगल में, और आपको मिलेगा 81 पेज का, आपको वहां पर 81 पेज का दस्तावेज मिलेगा। एक एक दस्तावेज को आप लोग पढ़िए, और किस तरह से लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा 5वीं अनुसूची को धक्का मिलेगा, और सबसे ज्यादा उसके साथ ही 6ठी अनुसूची के आदिवासियों का जमीन और जंगल और गौ लुटाएगा। इसलिए लुटाएगा कि जब हमारा सामुदायिक जमीन, खतियान पार्ट 2 का जमीन, हमारा 5वीं अनुसूची के क्षेत्र का जमीन, हमारा सारा जो हमारा समूह में है, किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं है, उसके लिए स्वामी ढूंढ रहा है, उसके लिए स्वामी ढूंढ रहा है। यही परिवर्तन रैली, इसीलिए परिवर्तन करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, और उसी परिवर्तन को थोपने के लिए ये यात्रा हो रही है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं देशवासियों से आग्रह करना चाहती हूँ, झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस परिवर्तन का मतलब को समझिए। कानून में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको समझिए। मैं जाते जाते मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप लोग कौन सा परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव के पहले रघुवर दास ने एक परिवर्तन करते गया। कई परिवर्तन हुए हैं, मैंने उसको अपनी किताब में आदिवासियों का, मैंने संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में, उसमें मैंने शामिल किया है उन तमाम चीजों को जो 2014 से 2019 तक के बीच में जो रघुवर सरकार ने बदल दिया है, उन चीजों को मैंने पढ़ने का कोशिश किया। उसमें जो आखिरी परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन ये इन्होंने किया है कि 110 अनुसूचित क्षेत्र ब्लॉक को वो अति पिछड़ा ब्लॉक में तब्दील कर दिया है, इसका गजट निकाल दिया है। अब सोचने की बात है कि अनुसूचित क्षेत्र में एक तो पेशा कानून वहां पर है, एक तो सीएनटी एक्ट वहां पर है। मैंने पूरा उसको पढ़ने का कोशिश किया, और मैंने उसको आपके लिए, पब्लिक के लिए किताब में उसको लिखने का कोशिश की, पूरा गजट के इसको सूचीबद्ध करने का कोशिश किया। खूंटी जिला में 6 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक खूंटी को छोड़ के बाकी आदिवासी बहुल क्षेत्र ब्लॉक अति पिछड़ा ब्लॉक में है। तो क्या वहां पर सीएनटी एक्ट काम नहीं करेगा? क्या वहां पर एसपीटी एक्ट, अब वहां पर मुंडारी कुटकटी काम नहीं करेगा? तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि परिवर्तन किसके लिए? क्या दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, क्या यहाँ के मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए जिनका आप नौकरी छीन रहे हैं, उनके लिए परिवर्तन, या तो आप अडानी और अंबानी के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं? मेरे मित्रों से आग्रह है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस परिवर्तन को भी आपको देखना पड़ेगा कि अडानी और अंबानी के लिए तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए कि अगर आपको परिवर्तन लाना है तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू कीजिए, आप देश के 6ठी अनुसूची को कड़ाई से लागू कीजिए, पेशा कानून को कड़ाई से लागू कीजिए, सीएनटी एक्ट का सेक्शन 46 को कड़ाई से लागू कीजिए, और आप पूरी तरह से आज आपको घोषणा करना चाहिए, अगर आप में इतना दम है तो जो भूमि बैंक आपने गांव के जमीन को, सरना को, मसना को, अखड़ा को, नदी को, नाला को, सारा जमीन को आप एक एक प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर को आपने आइडेंटिफाई करके अडानी और अंबानी और बड़े कारपोरेट के लिए आपने भूमि बैंक बनाया है, उसको आप रद्द कीजिए। आप में कितना दम है परिवर्तन यात्रा में। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि मुंडा भाई लोग इसको पढ़िए। परदेसी को आ दिल रे। कौन परदेसी को आ दिल रे? कौन परदेसी मनक दिल में परिवर्तन कर हिलकोरा मरा थे? ये आप लोगों के लिए अप्या लैते सवाल बागिलादा अप्या लगिनते अंजेगी
tising jakene anya jidan re anya व्यक्तिगत leite kan kami keda anya परिवार किंगे न केदा anya jidan किंगे न केदा ising road re menanya अगर एक एक पैसा जिन kami तना do api alai तो होर लई तो से कर ले रौरे मन से सब कोई से गुहार करीला कि ई परिवर्तन रैली रौरे मनक ले ना लगे रौरे मनक जमीन रौरे मनक जंगल। हाँ आखिरी में कहा तो कल परसों पीठकार जो कह के गेलक सरना और हिंदू सरना आदिवासी और हिंदू दोनों हिंदू है का गलत। इसका हम खंडन करते हैं। इस तरह का बात आप नहीं कह सकते हैं। मैं आदिवासी हूं, मैं यहाँ की भूमि पुत्र हूं। अब बाहर से आके कौन सरना है, कौन ईसाई है और कौन मूलवासी है, आप इसका मापदंड आप हमको नहीं बता सकते हैं। आप लोग से फिर मैं इतना ही कहना चाहूंगी, देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, आपके अधिकार को बचाना है, आने वाला पीढ़ी को बचाना है। तो इस तरह का जो बरगलाने वाली जो बात है, बरगलाने वाला जो एजेंडा है, उससे आपको सावधान होना पड़ेगा और अपना विवेक के साथ इस राज के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आपको खड़ा होना पड़ेगा। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, इसको पहचान करने का जरूरत है। और जब हम पहचान पाएंगे तभी हम इस राज को और इस देश को बचा पाएंगे। लेकिन दीदी एक सवाल है मेरे मन में, लास्ट सवाल पूछेंगे। आप बहुत कुछ तो कर दिए हैं, लेकिन ये विज्ञापन जो दैनिक अखबारों में छपा है उसको देख के क्या लगता है कि ये 4 मुख्यमंत्री की बात करें या ऐसे बात करें जिस तरह से चंपाई सोरेन के लेकर के लोग पूरा बाजार गर्म किए हुए थे कि आ गए हैं टाइगर, चंपाई सोरेन तो कुल्हान, असंथाल या है चंपाई सोरेन या सिद्धार्थ सोरेन, तमाम की बात करें तो क्या लगता है कि बीजेपी को इनके से मोह भंग हो गया जो इसमें जगह नहीं दिए हैं? इनका तो नीति हमेशा इसी तरह का है, ठगने का। तो अभी तो मैंने उनको अपने कलच में ले लिए हैं, ठगा गए हैं। देखिए अगर उतना दिल होता तो निश्चित रूप से उनको देता। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनको लाना था। तो बार बार बोल रहा था, चंपाई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे तब सारे लोग रोना रो रहे थे कि मक्खी दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया, दूध की मक्खी की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फेंक दिया। तो अभी तो आपका तो कलेजा इतना भी नहीं है कि इस कागज में चंपाई सोरेन को जगह दे दीजिए। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि उनके नियत में इसी तरह से लोगों को बरगला के अपने साथ ले जाने का है। करेगा तो काम वही। इसीलिए यहाँ पर ये जो स्लोगन दिया है, ना हम कहेंगे ना करें, ना क्या करेंगे, ना सहेंगे, ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। ये अपना हम बोलेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना काम करेंगे। वो कर दिया ना। आप जो सवाल कर रहे हैं चंपाई सोरेन नहीं दिख रहा है तो कर दिया। इनको जो करना है अभी तो देखते रहिए। चलिए, आयरन लेडीज दयामनी बारला जिस तरह से ये विज्ञापन पर बात रखे हैं, आप लोग को समझने और समझाने के लिए बहुत काफी बात कहे हैं। और हम फिर एक बार कहेंगे कि जिस तरह से आयरन लेडीज ही नहीं है, ये लेखक भी है और जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से बोलते भी हैं। आप लगातार जो वीडियो देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो ये लगता है, और हम नहीं, लोग कहते हैं कि जिस तरह से कमेंट में लोग कहते हैं कि दयामनी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। तो आज फिर हम ये कहेंगे कि जिस तरह से जानकारी उपलब्ध कराए हैं देशवासियों और झारखंड वासियों का, ये सोचने और समझने की बात है। लगातार ये कहे कि देशवासियों और झारखंड वासियों को पढ़ने की जरूरत है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा किसके लिए कर रही है,
वो भी बताने की कोशिश किए हैं। तो आपको हम लगातार बता दें कि परिवर्तन यात्रा पर जिस तरह से बात रख रहे थे, और चंपई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और मधु कोड़ा अगर इस पेपर में कह रहे हैं कि जगह नहीं मिल पा रहा है, तो बीजेपी में जगह कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये विज्ञापन के माध्यम से ये बता चुके हैं कि चंपई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और मधु कोड़ा को बीजेपी में कहां जगह है। तो ये समझने वाली बात है। तो जिस तरह से विज्ञापन में सिर्फ ये 4 लोग, हम फिर एक बार कहते हैं, घुसपैठियों की बात लगातार बीजेपी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में घुसपैठिया पहुंच गए हैं, तो शायद इनको बीजेपी को समझ में आ गया होगा, शायद इसीलिए उन लोग इसमें जगह नहीं दिए। तो आगे भी खबर हम इस तरह का आपको दिखाएंगे और आगे भी आपको दयामनी दी से मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। लेकिन तत्काल अभी यहीं पर अंत करते हैं, और इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।